नमस्कार दोस्तों। 26 अगस्त को हरियाणा के एक बहुत बड़े राजनेता की जयंती आती है और वो बड़े राजनेता का नाम है चौधरी बंसी लाल। दोस्तों, जिंदा राजनेताओं के फैन तो हमारे हरियाणा के कल्चर में हैं, लेकिन जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके फैन भी हरियाणा में हैं और उनकी जो जयंती है वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल, इनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है हरियाणा में। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो जय कुमार गुप्ता जी भिवानी से हैं। जय कुमार जी, आपका स्वागत है। और सबसे आपको एक बात और बताऊं, 87 में चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने और भगवत दयाल इनको बीच में छोड़ के चला गया था। पहले साथ था इनके, फिर कांग्रेस में आ गया, साथ आ गया इनके। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में उन्होंने किसी से ये पता करवाया कि उस ब्राह्मण का पूछ गो क्या हाल चाल है। अच्छा। तो बोला जी उसका तो हालत ख़राब है, बिजली बिल भी नहीं है और फाइनेंशियली बहुत टूटा हुआ है। उन्होंने पीछे लेके जाओ उसको दो और न्यू ना कि यो देवीलाल ने दिए हैं, बोला मरोड़िया बहुत सा फेंक दिया उठा के पीछे ने। अच्छा। तो इन लोगों का, जबकि भगवत दयाल का और पंडित भगवत दयाल का और देवीलाल का कैरों के टाइम से आपस में यूँ थी। पंडित भगवत दयाल हरियाणा के पूरे पंजाब के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। और कैरो एंटी जाट था, हरियाणा जाटों का एंटी था, राजनीतिक रूप से तो विरोधी रहे एक दूसरे, बहुत बड़े विरोधी थे। मगर उनके फिर भी ये होता था यार आपस में, मतलब उम्र का और उम्र का ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो बहुत चीज़ें थी जी। अब चौधरी बंसी लाल चीफ मिनिस्टर बने, उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी कौन था? महावीर टिकला पंडित जी थे। उनका ओएसडी कौन था? आरसी मेहता पंजाबी था। डीपीएस कौन था? एमएम लाल जैन बनिया था। पीएस कौन था? मिश्रा जी। और जब हरियाणा से दिल्ली गए, चीफ मिनिस्टर किसको बनाए गए? उन्हें दास गुप्ता को। लेकिन उन्हीं बनारसी दास के साथ तो उनके फिर टॉकिंग टर्म्स भी खत्म हो वो गए। राजनीति में चलेगा। कारण क्या थे, बताया कभी उन्होंने? कारण क्या था कि वो चीफ मिनिस्टर बना गए इसको। बनारस दास गुप्ता को चीफ मिनिस्टर करनी नहीं आती थी, उसको ओवर कैप्चर कर लिया शिव कुमार ने और सुरेंद्र ने। अब जैसे 87 में इसने यहाँ भी बना चीफ मिनिस्टर, हाँ, देवीलाल टाइम में भी। और इसको अरुण ने अजीत से सबने कहा ईरानदारी भाई तेरे के लिए एमएलए इस्तीफा मत दियो। फिर भी इस्तीफा दिया आया। जिसको राज करना नहीं आएगा तो कैसे काम करेगा? आपको चेयर मिल गई और आप अपना ओएसडी नहीं लगा पा रहे, आप अपना पीएस नहीं बदल पा रहे, अपना डीजीपी नहीं बदल पा रहे, तो आपको फिर कौन पूछेगा? है तो उससे राज चल नहीं रहा था। उसने जब वो हार हुई तो सारा ब्लेम इनको दे दिया, मैं तो इन्होंने फेल किया है। उसने ये नहीं देखा कि तेरे को भाई बनारसी भाई बनारसी भाई, मतलब तेरे को कभी इरिगेशन पावर मिनिस्टर, कभी स्पीकर, कभी कुछ सब कुछ बना के रखा तेरे को। और आज फेल हो रहे हैं तो इनको ब्लेम दे रहा है। पास के तुमने कुछ नहीं कहा उनको। और फिर उसने क्या किया? 87 वोट फुकवा दी। कहाँ कैरेक्टर था उसका? कैरेक्टर नहीं था ना। अच्छा, दो चुनाव बड़े फेमस हैं भिवानी में। एक तो 1979 का लोकसभा चुनाव जब धर्मवीर सिंह जी उनके सामने थे, 89 का। और एक चुनाव जब चौधरी बंसी लाल जो 87 में हारे थे। तो दोनों चुनाव आपने देखे होंगे, आप उनके साथ रहे होंगे उस समय, चूँकि आप उनके नज़दीकी हो। तो ये कैसे संभव हुआ? मतलब चौधरी बंसी लाल हारे नहीं हारे। वो तो सबको पता है, किसी से पूछ लो कि वोटों के बटन चेंज किए, वोटें निशान लगाए। हाई कोर्ट में भी अवैध घोषित हो गया था। अब मैं आपको इस बात पे बात करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मेरे को बहुत बातें पता है। अच्छा। चौधरी बंसी लाल दिल्ली थे। हाँ। इसकी सफदरजंग लेन में कोठी थी सुरेंद्र सिंह की, राज्यसभा वाली, वहाँ थे। मैं उस टाइम वहाँ नहीं था, मुझे दो था उसने बताया। बैठे थे कुछ लोग आगे, तो शाम से बड़ा पहुँचे, तो शाम से मिलने वाले आए हैं। मेरा बोला हाँ जी, बोला हाँ बताओ और किस तरह आए? बोला जी बस धर्मवीर ने न्यू करा ये करा वो करा। बोला तुम क्या कहो? धर्मवीर ने किया, तुम उसको ब्लेम कर रहे हो? वो 5,000-4,000 वोट खराब कर दिए होंगे। 2,000 जीत गया वो। यदि वो खराब नहीं करता, मैं 3,000 जीत जाता, 4,000 जीत जाता। एक साल पहले तुमने मेरे को कितने हाईएस्ट मेजोरिटी जिताया था, तुम मेरी वोट ठोक दो ढोल में, कितनी खराब कर देता वो। अच्छा, 89 में इतनी हिस्सा क्यों हुई चुनाव में? 89 में तो ये था ना कि उस टाइम तो भाई बंसी लाल अभी हार गया,
तो ये घराना निबट जाएगा। अच्छा, हालांकि बंसीलाल जी जीत गए थे उस चुनाव में। बहुत अच्छी वोटों से, बहुत अच्छी वोटों से। और इनका दिया था ना टेरर फैलाएंगे, क्योंकि पोलिंग से 3 दिन पहले भी कोठी पे आके मार गए थे ये। अच्छा, और क्या, इतना मतलब टेरर था उस समय, भाई राज इनका था। कोठी पे आके मार गए थे। कोठी मतलब आप कोठी देखी होगी हम तो बंसीलाल हाँ, की। विजयनगर तो में। विजयनगर में तो मेन रोड तो हंसी रोड है, तो वहाँ भीड़ लगी रहा करती थी। तो ये रात को आए, फायरिंग करते 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 लोग खड़े थे, कहीं होंगे लगी गोली, एक लड़का मर गया। अच्छा, और जिस दिन पोलिंग थी सवेरे, इधर बावड़ी गेट पे, महम गेट पे, हनुमान ढाणी में, सब जगह फायरिंग करी है इन्होंने, ताकि लोग वोट डालने ना आए कोई भी। फिर भी लोगों ने वोट डाली। फिर तो क्या हुआ ना कि वहाँ जब इनके आदमी मारे ना रेलवे स्टेशन पे, फाटक पे, जब 4-5 मारे, वो बंदा चौटाला गांव का था, हिटलर, उसका नाम हिटलर था। माई वॉज देयर। अच्छा, हमने वायरलेस बना था, मैं वायरलेस रखता था साथ में सुरेंद्र सिंह के साथ, है ना, ताकि इनके मैसेज आते थे जी वो यहाँ ही हो रहा है, उस मैसेज सुनते थे हम। तो फाटक बंद, उधर से फायरिंग, इधर से फायरिंग, वो कुछ नहीं रहा। तो वो हिटलर ने सुरेंद्र को ऊपर से कैंटर से कूद के आया, बोला भाई साहब मारने हैं कि न्यू न्यू करना है, बोला मारने हैं। वो चढ़ा, उसने 4 गोले में 4 घेर दिए। अच्छा, 4 आए ऊपर से नीचे, और मरते वो हो गया, भागे, और फट गया खुल बाई चांस। तो ये भाग लिया, इतने बीएसएफ आ गई वहां पे, और बीएसएफ ने पोजीशन ली, सुरेंद्र सिंह छाना था, सुरेंद्र सिंह हाथ खड़े कर लिए, भाई वी सरेंडर, और हम ले जाते हैं इनको। तो वो डर के बाद उन्होंने फिर जूही में जाके अटैक किया। अच्छा, धर्मी रामिया ने, उन्होंने वहाँ हमारे, पर उससे क्या हुआ कि पूरी भिवानी कैप्चर हो गई हमारी, फ्री हो गया, इनके सब भगा भूग दिए जो भी आदमी थे ना, भिवानी में वोट पड़ गई, पर सारे का फैल गया भाई, धर्मी का आदमी भाग गए, फिर सब कैप्चर हो गया। मतलब वो जो फिर पक्ष में आ गया, पक्ष में। अच्छा, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ, चूँकि आप बनिया हो और बनियों में 52 बुद्धि होती है, अपने हरियाणा में कहते हैं, ये जो भिवानी है इसमें हमेशा एक ठाकुर वीर सिंह को छोड़ के ये 52 बुद्धि क्यों चुनाव जीतती है, कोई और क्यों नहीं जीत पाता? नहीं देखो, हल्के नहीं जीत के क्यों नहीं पाए, भारद्वाज जी थे, बस 2 ही थे, भारद्वाज जी जीते थे, या तो बंसीलाल जीते सन 2000 में। हाँ। ज्यादातर ऐसे हल्के बने हुए हैं जी, हल्के बने हुए हैं। अब भाई हालांकि ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनको हल्कों गड़बड़ करने की कोशिश की, जैसे भिवानी में मामला शामला लगा दिया, ये लगा दिया, अच्छा, रोहतक में ये बावरा मोहल्ला कलारों में पटक दिया, ऐसे काफ़ी ऐसे लगाया भाई कि थोड़ा थोड़ा जाट डोमिनेटेड हो जाए। तो जैसे जींद में सक्सेसफुल हो गए, पंजाबी को टिकट दे दी, पंजाबी वोट में ले आया, प्लस जाट इनके आ गए, एमएलए बन गया। तो वो कोशिश तो की उन्होंने जी, पर वो हर जगह सक्सेसफुल नहीं होती। एक बात और मैं इसके साथ पूछना चाहूँगा, भिवानी में चौधरी बंसीलाल थे, अपने ये बनारसी दास गुप्ता जी भी मुख्यमंत्री बने, सुरेंद्र सिंह तो पावरफुल थे, उसके अलावा भी लगभग सरकार समर्थित विधायक बनते थे, लेकिन भिवानी में जितना डेवलपमेंट जिस शहर का होना चाहिए था, भिवानी में आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, भिवानी में आज भी पीने के पानी का बुरा हाल है, भिवानी में डेवलपमेंट नहीं दिखता, क्या कारण है? आपको हरियाणा में कहाँ डेवलपमेंट दिखाई दे रही है 7 साल में? चलो पहले तो रोहतक में 7 साल में कहाँ डेवलपमेंट? अब कई अच्छे शहर हैं, करनाल, करनाल में जाके देखो, आप कभी जाके देख के आओ, जाके देख के आओ। नहीं, रोहतक भी ठीक है, रोहतक को छोड़ दो, नहीं आता चीफ मिनिस्टर बना था हुड्डा, अब आप भी देखो कि हुड्डा रोहतक कंसंट्रेट रह गया, चौधरी बंसीलाल ने ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पूरे हरियाणा की डेवलपमेंट। नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे भिवानी का कोई रखवाड़ा नहीं है। नहीं, इस 7 साल में तो कहीं का भी रखवाला नहीं है। मेरा घर कोर्ट के सामने है, बिल्कुल हाउसिंग रोड, मेन रोड पे, वो राजपथ होता था, जो एयरपोर्ट से आते थे, चाहे वाजपेयी आया, सोनिया कोई भी आया, उधर से उधर जाते थे। 2002 में अडवाणी आया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, ऑल इंडिया पुलिस गेम हुए थे स्टेडियम में, उस टाइम वो रोड बनी थी चकाचक। 2002 से आज तक वो रोड नहीं बनी है। उसके बाद कारपेट बिछे होंगे? कारपेट भी नहीं बिछे, छोटे छोटे स्पॉट लगाए थे। मैं 2007 में जब गया तब भी वो रोड ठीक ठाक था, लेकिन अब उसकी हालत खराब। 2002-07 में तो इतना बढ़िया बना था, तो होना ही था ना ठीक ठाक। तो और आप ही देखो 1966 से और 2014 तक कितना खर्चा था हरियाणा पे? 70,000 करोड़। तो आपसे तो ये सवाल पूछने का कोई फायदा ही नहीं है कि हरियाणा का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, क्योंकि आप तो बंसीलाल जी का ही नाम लोगे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप उसको कहो भी कैसे था, मतलब या ये क्यों नहीं है,
मैंने सब बातें बताई है ना आपको हाँ हाँ कि आज आपको एक बात बताऊं, हरियाणा फायदा नहीं उठा रही है। IGI जो है ना, IGI वो ऑलमोस्ट हरियाणा में है, ऑलमोस्ट हरियाणा में है, ठीक है। इतना टूरिस्ट आता है, मैं काफ़ी वर्ल्ड में घूमा हूँ, अच्छा कई देशों में गए आप? काफ़ी देशों में घूमा हूँ। कितने ही देश हैं जो टोटली टूरिज्म पे चल रहे हैं। तो हरियाणा में क्या दिखाओगे आप उनको? आप डेवलप करो ना टूरिज्म। अब पेरिस में आईफल टावर है, बनाए जैसे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू बना बना, दिया। लंदन में लंदन आई बना रखी है। ये कोई ये घूमता ही तो है ना, कितने लोग आते हैं। अब आपको बताऊं, भिवानी में चौधरी बंसीलाल ने बापोड़ा में पोपड़ा वाटर्स बनाया था, और वो 87 गाँवों को बताते हैं, पिंजौर like- और मैसूर का जो गार्डन है उसके पैटर्न पे बनाया था। अच्छा, जो भिवानी का बापोड़ा का जल बापोड़े का ग्रीन लाइट, फुहारे, पानी पड़ रहा है, बड़े बड़े लॉन्स, ये वो सब कुछ। उस महकमे की मंत्री किरण चौधरी रही, वो चाहती उसको बनाई थी, इकोनॉमी डेवलप हो जाती। आज लोग गुड़गांव अच्छा, से आप किरण चौधरी जी के भी फैन हो क्या? ना, अच्छा, मतलब किरण चौधरी से आपका कोई वास्ता नहीं है? कभी फैन नहीं है, आप सिर्फ बंसीलाल जी के फैन हो? काम का फैन हूँ उनका भी। अच्छा अच्छा। एक विल किरण पावर। चौधरी तो ये कहते हैं कि वो जब जल स्वास्थ्य उनके पास था तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर। मैं कोई बात लॉजिकली बात करूंगा, वो जो पब्लिक हेल्थ का ही है ना, 87 एलिजिबल करते हैं, और जो इतना पैसा लगाया था, यदि ये उसको डेवलप करती, वहाँ पे टूरिस्ट आता चारों तरफ का, और टूरिज्म बढ़ाती उसमें, वो 4-10 गाँव की इकोनॉमी बहुत बढ़िया हो जाती है। आप देखो ना, झज्जर, गुड़गांव लोग झज्जर तक आते हैं, लोग गाँव कुछ ऐसे कुछ बना रखे हैं, हाँ, आते हैं ना लोग, किंगडम है वहाँ पे तो। एकदम है, कितनी चीज आते हैं ना लोग। तो क्या यार, आप दुबई में एक डेजर्ट सफारी है, सुना आपने कभी? सुना है जी। सुना है। तो डेजर्ट सफारी हम यहाँ नहीं बना सकते, हमारे हाँ, बॉर्डर तो डेजर्ट है, टिब्बे पड़े हैं। बहुत डेजर्ट है। आज मैं कहता हूँ कि हमें जरूरत है टैक्स लगाने की किसी के ऊपर भी। अच्छा, आप एक टूरिज्म डेवलप कर दो। कभी जिक्र आपको जो बंसीलाल ने किया हो, वो हरियाणा की जो राजधानी है उसके लिए जमीन देख रहे थे, कैसा था वो इस बात से परेशान रहते थे कि लोगों को चंडीगढ़ पहुंचने में तकलीफ होती है। अब आपको पता है, एक बार पंजाब वालों ने कहा पंजाब से जाने नहीं देंगे हरियाणा वालों हाँ, वो एक बार विवाद बसें हुआ बसें था, नहीं तो जाने देंगे। जीरकपुर से जाते हैं जो, हाँ, जीरकपुर से शाहपुर से पंचकुला जोड़ दिया था उन्होंने विद इन नो टाइम। अलग से एक रोड निकाल लिया था। अम्बाला के बाद जब यमुनानगर जाओ, रास्ते में शाहपुर आता है गाँव, वहाँ से सीधा पंचकुला रोड निकाल दिया। रोक लो, तुम्हारी बसों को कहाँ से रोकोगे? नहीं, जैसे टेक्निकली अगर देखें, हरियाणा के हर कोने से वो लोग जींद के आसपास चाहते थे। हाँ, वो जमीन देखे रहते हैं, हाँ, देख जींद के आसपास चाहते थे, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई पर उनकी वो टाइम ही नहीं मिला ना, टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला। लोगों के सेंटिमेंट्स चंडीगढ़ के साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे। किसी सेंटिमेंट जुड़े हुए नहीं है, किसी सेंटिमेंट नहीं, नहीं। उनको वो लगा हमारा उन्होंने चंडीगढ़। उन्होंने कोशिश की थी कि कुछ ऑफिस भिवानी में लिया है, जैसे इरिगेशन का लिया है, जैसे एजुकेशन बोर्ड आ गया था, तो पूरा एजुकेशन को शिफ्ट कर दो यहाँ पे। अच्छा, इरिगेशन को लिया हो, विद्युत नगर हिसार में आ गया था, कुछ ऑफिस को सोनीपत भेज दो, पर पूरे उसके मतलब बिखरा दो उनको पूरे रेट। उनका ये था कि महेंद्रगढ़ साइड पे हमारा टूरिज्म बहुत डेवलप हो सकता है। ये क्योंकि लोग जयपुर जो ऊपर जाते हैं, रास्ते में पड़ेगा, जमीन भी बेकार सी है, यहाँ पर टूरिज्म डेवलप कर दो, आर्टिफिशियल टूरिज्म को, तो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। यदि आप टूरिज्म को डेवलप कर लो, सिंगापुर में क्या है, कोई इंडस्ट्री नहीं है सिंगापुर के अंदर, टूरिज्म टैक्स फ्री है। तो दोस्तों, दुबई में आप देख लो, टैक्स फ्री है। बहुत बातें हैं जय कुमार जी आपके पास, और समय बहुत लग जाएगा सारी बात सुनते। चलो फिर कभी आएंगे फिर। वैसे ये जय कुमार गुप्ता जी भिवानी के हैं, और इनसे हमने बात की चौधरी बंसीलाल के बारे में। आजकल लोग राजनेताओं के साथ इसलिए रहते हैं कि उनके फ़ायदे उठाए जा सकें, लेकिन जब एक राजनेता दुनिया से चला जाता है और तब उसको लोग याद करते हैं, तो वो सही मायने में उसके कामों को याद करना होता है। और जय कुमार गुप्ता जी चौधरी बंसीलाल के इसी तरीके के फ़ैन हैं, और टिप्स पे उनके काम गिनवाते हैं। और भिवानी की जो जनता है या भिवानी के जो युवा पीढ़ी है, उसको चौधरी बंसीलाल से उसका परिचय करवाने के लिए ये उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम भी करते हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम करेंगे। और जय कुमार जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे समय दिया, मेरे जो विचार थे आपने सुने, और लोगों तक पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसको वायरल करोगे। हाँ, मैं कहूँ तो मैं आपका नंबर भी दे दूं स्क्रीन पे, ताकि लोग आपसे सीधे बात कर हाँ, दे दो, नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग आपको सीधा फोन, बहुत कुछ है मेरे को बताने के लिए। अच्छा, वो तो एक विकास पुरुष था, विकास पुरुष। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कि बिहार पीछे क्यों रह गया,
मध्य प्रदेश क्यों पीछे रह गया, उड़ीसा क्यों रह गया, जहाँ पर इतना स्कोप था कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। चलो जय कुमार जी, Thank you शुक्रिया, जी। थैंक यू।